एक वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ पहले आपको। मैं कहता हूँ ये एक वेबसाइट है, ठीक है। हम इस वेबसाइट पे आए, अब देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन रखा हुआ है, लेकिन अगर ये लिंक ही नहीं होगा तो बुकिंग कैसे होगी? बुकिंग फिर तो मैं कोई लिंक दे देता हूँ बुकिंग में, कोई भी बंदा उस पर क्लिक करे तो वहाँ पर कुछ और मैसेज आ जाए जिससे बुकिंग, उसका इंप्रेशन तो अच्छा नहीं पड़ेगा ना, मतलब उसे समझ में तो नहीं आएगी कि भाई इससे बुकिंग होने वाली है। तो ऐसा काम अगर हमने करना हो तो हमें अपनी वेबसाइट पर एक बुकिंग का पेज भी बनाना चाहिए। जैसे देखिएगा मैं इस पर जाता हूँ तो क्या होता है, ये देखिए अपॉइंटमेंट का एक पेज खुल गया। अब यहाँ पर देखें क्या कह रहा है, कहता है मेक एन अपॉइंटमेंट, यहाँ पर सब टाइमिंग्स भी लिखे हुए हैं कि भाई इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज भी दिया हुआ है कि अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी होगी तो इसको पढ़ लें। क्या लिखा हुआ आ रहा है, अपॉइंटमेंट मॉर्निंग, अपॉइंटमेंट इवनिंग, सैटरडे एंड संडे क्लोज्ड। अब कोई भी बंदा बुकिंग करेगा तो उसको पता है ना भाई इस स्टैंडर्ड के मुताबिक ही करनी है, कि सुबह मुझे करनी है तो इस टाइम में करनी है, तो शाम को करनी है तो यहाँ पर आकर वो टाइम शाइम बता देगा। देख रहे हैं आप, सब कुछ है। और उसके बाद क्या करेगा, सेंड मैसेज। जैसे ही वो सेंड मैसेज करेगा क्या होगा, इनको ईमेल आ जाएगी, इनके पास ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, इनका नंबर भी आ गया, ये कॉल करके उसे दोबारा से कंफर्म भी कर लेंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ है, ये वेबसाइट पर है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ये वाला पेज मेरे पास है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक इधर लाना चाह रहा हूँ ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग्स करवाएं। तो मैं क्या करूँगा, इस पेज के लिंक को बुकिंग में ऐड कर दूँगा ताकि जब कोई बंदा गूगल बिजनेस प्रोफाइल से बुकिंग वाली जगह पर जाए तो उसको ये लिंक नज़र आ रहा हो, वो उस पर क्लिक करे तो सीधा इधर आ जाए, ठीक है। इसका लिंक क्या है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और आपको समझाने के लिए बता देता हूँ जी। ये मैं इधर से बुकिंग पे आता हूँ, फिर दरवाज़ा बंद करो जी। देखिए ऑलरेडी इन्होंने एक बुकिंग का पेज दिया हुआ है ना। अब फॉर एग्जांपल क्या है, startkaali.edu.pk है, जरा देखें, मैं खोलूँ इसको भी, ये तो जिनकी प्रोफाइल है उन्होंने दिया हुआ ना। अब इसे क्या बुकिंग हो रही है, नहीं ना, मैसेज ही मिल रहा है ना वेबसाइट का, तो हम सही फायदा तो नहीं उठा रहे ना बुकिंग के टैब का। यहाँ पे बुकिंग नहीं हो रही है, करना क्या चाहिए था, अगर इन्होंने बुकिंग का टैब बनाना है तो यहाँ पर बुकिंग का एक लिंक भी होना चाहिए। जैसे ये वाला है, क्या करूंगा, मैं इधर आऊंगा और अब मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, किसी और की प्रोफाइल है ना, सेव करूंगा तो क्या होगा, ये किसी और की प्रोफाइल है, मैंने मेरी एक्सेस नहीं है, मेरा क्लाइंट है। ऐसे आप नहीं कर सकते, किसी और की प्रोफाइल खोल के चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा क्लाइंट है तो मेरे पास उसकी सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसके ऊपर हम ये वाला पेज नहीं लगा सकते ना, ठीक है। ये वाला पेज लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी कि भाई वो तो इंस्टीट्यूट है ना, तो ये तो एक क्लिनिक है। सिर्फ आपने क्या करना है, सेव, तो क्या होगा कि जब भी कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पर आएगा बुकिंग, जैसे वो यहाँ से बुकिंग पे क्लिक करेगा, ठीक है ना, तो जैसे ही बुकिंग पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो उधर चला जाएगा, उस पेज के ऊपर चला जाएगा। ये चीज़ें हो गई सारी। अच्छा, हम लोगों ने परफॉर्मेंस को देखा था, हमने आस्क फॉर रिव्यूज़ को देखा था, हमने रीड रिव्यूज़ को देखा था, एडिट प्रोफाइल को देखा था, ओके। इसके अंदर हमने देखा था काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने सेट की थी। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडिट प्रोडक्ट, सॉरी एडिट सर्विसेज। अब आप यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हम लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। हमने एडिट सर्विसेज में लिखा हुआ है कि भाई एजुकेशन सेंटर। अब मैंने किया क्या, अब आप ये समझे, इसको इतना कुछ लिखा हुआ है, नाम पढ़ने से आपको अंदाजा हो रहा है बेसिकली क्या किया। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई लोग गूगल पर आते हैं और गूगल पर आकर मेरे बिजनेस से रेलिवेंट कुछ सर्चेज करते हैं। वो जो लोग सर्चेज करते हैं ना, उन्हीं को मैंने अपनी सर्विसेज बना दिया और उनको मैं एज ए सर्विसेज यहाँ पर ऐड करता जा रहा हूँ। ये देखें कितनी सारी दी हुई है मैंने, करते जाए ऐड जितनी आपका दिल कर रहा है, जब रोकेगा तो रुक जाइएगा, काफ़ी लिमिट है इसमें। हाँ, मतलब मैंने इतना सारा लिखता हूँ, मुझे कभी उसमें हाँ ऐड कैसे किया, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ऐड मोर सर्विसेज, ऐड मोर सर्विसेज। ये मैंने क्या किया हुआ है, कैटेगरीज बनाई हुई है ना। ये क्या लिखा हुआ है, एजुकेशनल एंड टेस्टिंग सर्विस। फिर वो क्या कहता है, ऐड अनदर बिजनेस कैटेगरी, यहाँ पे बिजनेस की कैटेगरी ऐड करो और यहाँ पर सर्विसेज ऐड करो। यहाँ पर आया मैं सर्विस में आगे जी। अब कहता है इसके अंदर किस सर्विस आने लगी है आपकी, ऐड कस्टम सर्विस। चलो अब क्या लिखा हुआ था, एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज। तो बेसिकली ये एमडी कैट की प्रिपरेशन, एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं। आगे मैं लिखता हूँ बेस्ट एकेडमी फॉर एमडी कैट। फिर मैं कहता हूँ एमडी कैट सिलेबस 2023। अब आप देखें क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिकली मुझे लग रहा है कि लोग ये सर्च करते हैं, तो मैं कैटेगरी बनाकर उससे रिलेटेड जितने भी सर्च टर्म्स है उसमें डालता जा रहा हूँ।
इसकी ये है एक ऑप्टिमाइजेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर। बेसिकली हो क्या रहा है उसे, अब देखें एक बंदा आता है लिखता है MD CAT सिलेबस 2023, गूगल चेक करेगा कि भाई कौन सी प्रोफाइल है जो ये डाटा प्रोवाइड कर रही है, तो मेरी में ये डाटा उसको मिल रहा है तो मेरी प्रोफाइल को ट्रिगर कर देगा। समझ आई? इस तरह करने से मेरी प्रोफाइल ट्रिगर हो जाएगी। उसको भी मैं वापस आ गया हूं। अब हमने क्या करनी है, मैंने कहा सर्विसेज ऐड करनी है। सर्विसेज ऐड करने का क्या मतलब है कि हम कह रहे हैं कि हम क्या सर्विसेज देते हैं। जैसे मेरे को ना पीक सॉल्यूशंस वाले हैं जो उनकी प्रोफाइल है तो उसके ऊपर सर्विसेज आनी चाहिए, तो भाई वो जो काम करवाते हैं ना, कोई भी काम मिस नहीं करना चाहिए उन्हें, हर काम को यहाँ पर एज ए सर्विस ऐड कर दें, ताकि गूगल के ऊपर जब लोग आकर सर्च करें उनकी किसी सर्विस को, तो वो सर्विस गूगल हमारी प्रोफाइल में मौजूद हो, लिखी हुई हो, तो हमारी प्रोफाइल ट्रिगर कर जाए। तो अब वो ये कहता है कि भैया आपने सर्विसेज कैसे बतानी है, कहता है आप एडिट सर्विसेज में जाओ, यहाँ आए तो कहता है ये वो सर्विसेज है, ये ऑटोमेटिक नहीं आई हुई, ये मैंने ही बताई हुई है। अब अगर आप इसमें और सर्विसेज बताना चाह रहे हैं और अगर आपको बाद में लगे कि सर्विस गलत है, देखिए आपने इससे पहले एनालिसिस किया था ना इनसाइट्स, तो उसकी राइट साइड पे आ रहा था कि लोग क्यूरीज क्या कर रहे हैं, उससे हमें ये भी पता लग रहा है कि लोग ज़्यादा क्यूरी क्या कर रहे हैं। तो अगर आपको कभी ये लगे कि गलत आपने ऐड कर दिया, आप रिमूव कर दें यहाँ से आकर। अगर आपको लगे कुछ कम है, बढ़ा दें, क्योंकि वहाँ पे आपको लोगों की क्यूरीज भी नजर आ रही होती है कि भाई इन टर्म्स को लोगों ने सर्च किया। अब आपने मोर सर्विसेज ऐड करनी है, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिखा है ना, और ये क्या लिखा हुआ है, ऐड मोर सर्विसेज। ये क्या लिखा हुआ है, डिलीट। इसका क्या मतलब हुआ, इस कैटेगरी को डिलीट करो। मैं कहता हूँ ऐड मोर सर्विसेज। अब ये मैंने कौन सी कैटेगरी को चूज किया, एजुकेशन। अब मैंने ये देखना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर लोग क्या टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, जैसे ये देखें एक उन्होंने दावा दी हुई ऑप्शन नर्सरी, मैं कहता हूँ नो नर्सरी तो नहीं है ये, लेकिन मैं कहता हूँ FSC कोचिंग क्लासेस, फिर मैं कहता हूँ इंटर कोचिंग क्लासेस। अभी एजुकेशन से रिलेटेड है ना सब कुछ। फिर मैं कहता हूँ बेस्ट एकेडमी इन लाहौर। ये बहुत अच्छी टर्म है, तो कोई भी बंदा गूगल पर आएगा तो वो ढूंढेगा कि भाई अच्छी एकेडमी कौन सी है ना, खुद से सर्च करेगा ना वो, तो ये खुद ही उसको मिल गया यहाँ पे, मेरी प्रोफाइल में उसको ये भी मिल जाएगा। इस तरह मैं ऐड करता जाऊँगा जितनी मैं कर सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई सुबह बैठूँ शाम तक धड़ाधड़ टाइप कर रहा हूँ, गूगल को परेशान भी नहीं करना, रेलिवेंट होकर और थोड़ा काम करना है, और बेशक थोड़े थोड़े दिनों के बाद कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में बैठ के सब कुछ करते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह करोगे तो गूगल को फेक लगता है। गूगल को ऐसा लगना चाहिए, मतलब एक दफ़ा तो आप सिंपल ऐड करो जो स्टैंडर्ड चीज़ें, जैसे मैंने कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें ऐड कर दी है ना। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी सर्चेज ज़्यादा है, भी कम आ रही हैं, तो मैं एक ही दफ़ा बैठूँ, सुबह बैठूँ और शाम तक लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, तो गूगल कहेगा क्या हो गया, एकदम इतना कुछ क्यों हो गया। सो हमें एकदम इतना कुछ नहीं करना, कैंसिल कर दें इसको। मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, सेव नहीं कर रहा हूँ चेंजेस को। ठीक है, पता लग गया आपको सर्विसेज क्या होती है। हाँ जी, अच्छा अब सर्विसेज भी होगी हमारे पास। अच्छा उसके बाद आ रही है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है, ये देखें, वो जैसे रेस्टोरेंट्स पे मेन्यूज होते हैं ना, वो ये कह रहा है कि गूगल पर जाओ और अपने ब्रोशर्स बना के रखो। ठीक है, यानी कि ब्रोशर्स की तरह की देख रहे हैं, ब्रोशर्स की तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है ना। हमने पेजेस लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये मैं प्रोफाइल खोलूंगा, ये नीचे आओ। क्या लिखा हुआ है, ये दिखाने के लिए आप बोल रहे हैं, यू मे ऐड अप टू 10 प्रोडक्ट्स पोस्ट एट अ टाइम। आफ्टर अ वीक द प्रोडक्ट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बिजनेस लिस्टिंग बट विल रिमेन इन फ्रॉम प्रोडक्ट्स पोस्ट कैंसल। द पोस्ट विल बी अवेलेबल इन द, जी इससे क्या मतलब है, कहता भाई आप एक वीक में इसकी लगा सकते हो प्रोडक्ट्स हैं, और आफ्टर अ वीक में इसको इस प्रोडक्ट से तो खत्म कर दूंगा, लेकिन आपकी पोस्ट में उसको दिखाता रहूंगा। लेकिन प्रोडक्ट्स में क्योंकि इसमें आपकी एक डेट होगी ना, सारे लोग ऑफर लगा देते हैं 50% ऑफ, उसका कोई लिमिटेड टाइम होगा, तो ये कहता है कि प्रोडक्ट मैं ये लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये आपकी बहुत लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है,
तो आपको अगर लगे कि हफ्ते के बाद भी यही कंटिन्यू होना है तो आप दोबारा से इसी को लगा दें। लेकिन मैं आपकी कोई भी प्रोडक्ट कितने दिनों के लिए दिखाऊंगा? सिर्फ 10 दिनों के लिए दिखाऊंगा। 10 कितनी प्रोडक्ट्स लगाएगा? 10 प्रोडक्ट्स एट अ टाइम आफ्टर अ वीक। और लगेगी कितनी देर के लिए? 7 डेज के लिए। और कहता है विल बी अवेलेबल इन द पोस्ट टैब। और कहता है ये जो आपकी पोस्ट होंगी उसमें ये नजर आती रहेगी, लेकिन प्रोडक्ट्स में ये 1 हफ्ते के बाद रिमूव हो जाएगी, क्योंकि गूगल ये कहता है कि भाई प्रोडक्ट्स वो है जो बिल्कुल ही फ्रेश इंफॉर्मेशन आ रही है। अब ये हमने कैसे लगानी है, अब आपको ये पता लग गया? फ्रेश चाहिए। बेसिकली गूगल कह रहा है कि मेरे जो क्लाइंट्स यहाँ आ रहे हैं उनको फ्रेश चीज़ें चाहिए। अब उनको लेटेस्ट अच्छी फ्रेश इन्फॉर्मेशन नहीं, ऐसा ना होने लगे कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वो कहेंगे यार ये तो अब होता ही नहीं है, ये तो हम पिछले साल कर रहे थे, अब तो हम कर ही नहीं रहे, ये चीज़ तो हमने बनानी छोड़ दी। हाँ, वो कहते हैं यहाँ पर सिर्फ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आइए वापस। अब वो क्या कहता है, ये मैंने ऑलरेडी भी कुछ प्रोडक्ट्स इसमें बना के ऐड की हुई है हमने, कैसे बननी है वो भी देख लेते हैं। ये वो है जो हमने बनाई हुई है। अब हम कहते हैं भाई न्यू प्रोडक्ट लगानी है, तो ये क्या है? ऐड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि तस्वीर लगेगी, कि तो सबको समझ में आ गया, तस्वीर लगाई हुई है ना मैंने। आगे क्या कहता है? प्रोडक्ट का नाम लिखो। ठीक है, मैं इसको लगाऊंगा तो नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे ला रहा हूँ। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। चलो जी, ये मेरी एक प्रोडक्ट है। उसके बाद क्या कहता है, किस कैटेगरी में लाओगे? चलो मैं कहता हूँ एक नई कैटेगरी बनाने जा रहा हूँ, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ये कैटेगरी है हमारी। अच्छा, उसके बाद मैंने इसके आगे आया क्या करूँगा? प्राइस क्या है? ऑप्शनल। कहते अगर देना चाहते हैं तो दे दें, लेकिन कोई शर्त नहीं है कि प्राइस नहीं लिखेंगे तो आप प्रोडक्ट लगा नहीं सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट प्राइस के बगैर लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लगा लें। फिर क्या आ रहा है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। कितनी? 1000 कैरेक्टर्स, यानी कितनी सारी कंटेंट लिख सकता हूँ मैं। यानी वो डिजिटल मार्केटिंग की जो मैंने तस्वीर लगाई है उसका मेरा जो कोर्स आउटलाइन है उसको भी मैं कीवर्ड की शक्ल में सारा यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। याद रखिए ये पोस्ट फेसबुक की पोस्ट नहीं है, इंस्टाग्राम की पोस्ट भी नहीं है। सो इसमें यहाँ पर कोई हैशटैग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर जिनको आप हैशटैग समझ रहे होगे ना, आपने समझ लिया मेरे कीवर्ड है, और उनको जो कीवर्ड्स मैसेज की शक्ल में लिखना है, हैशटैग नहीं करना, बिल्कुल हैशटैग नहीं करना। गूगल हैशटैग को बिल्कुल सेल नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर वो मैसेज आ जाएगा। उसके बाद क्या कहता है? प्रोडक्ट लैंडिंग पेज यूआरएल। इसका क्या मतलब है? वो जैसे अभी मैंने वो एक यूआरएल दिया ना अपॉइंटमेंट का, तो कहता है अगर आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई है ऐसी जहाँ पर आप इसके बाद ट्रैफिक को लेकर जाना चाहते हैं, यहाँ जैसे मैं कोई यहाँ पर एडमिशन का बनाऊँ, ये सब कुछ पढ़े, तो यहाँ पर मैं गेट एडमिशन वाला एक यूआरएल दे देता हूँ, उधर जाएगा तो वहाँ जाकर फॉर्म फिल करेगा और उसका एडमिशन हो जाएगा। ये भी ऑप्शनल है, अगर ये देना चाहो तो ये भी दे दो। फिर क्या रह गया पीछे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फोटोज। यहाँ पर क्या करेगा? फोटो लगाओ कहता है। अच्छा, एक काम करें, एक फोटो आ गई है मेरे पास, ऑलरेडी पड़ी हुई है। हाँ, स्क्वायर शेप में लगा लें, जैसे ये लगी हुई है स्क्वायर शेप में। अबाउट पूरी नजर आ रही है ना आपको तस्वीर? यहाँ तक है। सो क्या यहाँ पर आप लगा लें पूरी तस्वीर। ये इस लाइक का मेन्यू, जैसे रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज होते हैं ना, इसी तरह आपके ब्रोशर्स हैं। जैसे पिक्सेल वाले हैं, वो चाहते हैं कि भाई प्रोडक्ट्स में उन्होंने सब कुछ लगाया हुआ और इसको वीकली बेसिस पर वो अपडेट भी करते हैं। तो जो बंदा भी पिक्सेल की प्रोफाइल पर आएगा तो कितने लोग इंगेज होंगे इस पर, सब कुछ इन्हें पता लगेगा कि भाई इस हफ्ते में कौन सा कोर्स हो रहा है, अब कौन सी क्लास शुरू हो रही है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या उसकी आउटलाइन है, सब कुछ पता लग रहा है। किसी ने ऑनलाइन एडमिशन लेना है तो उस लिंक पे क्लिक करेगा, वहां से जाकर ऑनलाइन एडमिशन लेगा। अब गूगल को क्या अच्छा लग रहा है? सारी बात में गूगल को क्या अच्छा लग रहा है? गूगल को अच्छा लग रहा है कि हम अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, यानी उसको सारी चीज़ें विजिट किए बगैर ऑनलाइन ही गूगल पर ही सारा डाटा उसको मिल रहा है। ठीक है, आखिर में क्या करेंगे हम? पब्लिश। इस तरह करके वो क्या कहता है, कितनी प्रोडक्ट्स लगा लो? 10 प्रोडक्ट्स लगा लो। ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसे नहीं होगा कि प्रोडक्ट लगी और अप्रूव हो गई। ठीक है, इट टेक्स टाइम, मतलब ये एकदम अप्रूव नहीं होगी, इसमें टाइम लगेगा। हो सकता है घंटे के बाद हो सकता है आधे घंटे के बाद हो सकता है आधे दिन के बाद हो, या हो सकता है 1 दिन के बाद हो, क्योंकि इसको उसने पहले चेक करना है गूगल। ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं नेचुरली ठीक है, उसकी कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट तो नहीं जा रही है। अगर अगेंस्ट आ रही होगी तो उसको एक्सेप्ट
नहीं करेगा। समझ आ गई इसकी भी? अच्छा, उसके बाद आगे एक और इसी तरह की, अब ये देखिए प्रोडक्ट है, ये अपडेट है। अब इसका क्या मतलब है? फिर वही बात, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है ना। फिर गूगल कह रहा है, कहता है भाई आप अपने बिजनेस की अपडेट दो। ये जरूरी नहीं पॉलिसी क्या वाला है, क्लाइंट किसी तरह का भी हो, मेरे क्लाइंट उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, उसका रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसका एजुकेशन सेंटर है, वो रियल एस्टेट कर रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, ये सारी चीजें मैंने उसी के मुताबिक कन्वर्ट कर देनी है, उसी की मैसेजेस, उसी की इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर क्या कहता है, अपडेट ऑफर और इवेंट। अपडेट का क्या मतलब है? पोस्ट अपडेट टू योर कस्टमर्स ऑन गूगल। कहता है भाई अपडेट्स भी रखा करें। अब अपडेट का मतलब क्या होगा यहाँ पर? देखिए मिसाल के तौर पर मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई इस हफ्ते में कुछ नए क्लास बैचेस शुरू हो रहे हैं, जी इस हफ्ते में हमारे कुछ नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2-3 दिनों के बाद एक फाउंडेशन की क्लास शुरू हो रही है, एक वेब डेवलपमेंट की क्लास शुरू हो रही है। सो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमारे स्टार्ट होने लगे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर उनकी पोस्ट लगा देते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आकर हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हुई, यहाँ पर फोटोज लगा सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, हम एक बैनर लगाएं जिसमें पूरी कोर्स का लिखा होगा जहाँ क्लासेस स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा मैं तो 10-12 फोटोज लगा दूँ वो जहाँ पर क्लासेस हो रही हैं। टीचर पढ़ा रहा है, तस्वीर लगी हुई है, पीछे स्क्रीन नजर आ रही है, टीचर खड़ा है, तस्वीर लगी हुई है, इधर से फ्रंट पे स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स टीचर के साथ बातचीत कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि हम इन्वायरमेंट दे रहे हैं कि भाई ये क्लासेस होने लगी है, ये क्लास हो रही है, ये क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, तो लोग ज्यादा इंप्रेस होंगे। ये सीन किसी भी बिजनेस के लिए हो सकता है। अब कोई रियल एस्टेट को रन करने लगा हुआ है, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज को भी दिखा रहा है, वो दफ्तर में बैठ के मीटिंग्स को भी दिखाने लगा हुआ है। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा चीजें भी हम लगा सकते हैं, फोटोज भी लगा लें यहाँ पर। सर यहाँ पे तो एक फोटो लगेगी। नहीं, एक से ज्यादा फोटोज है ना, इसका मतलब एक से ज्यादा, मतलब बहुत सारी नहीं लगानी है, लेकिन एक से ज्यादा, मतलब आप 3 लगा लो, 4 लगा लो, 5 लगा लो। तो वीडियो नहीं लगेगी। यहाँ जहाँ पर फोटोज लिखा होगा वहाँ सिर्फ फोटोज लगेंगी, ठीक है। लेकिन ये भी ऐसा ही है कि ऐसा नहीं है फोटोज आपकी नेचुरल होनी चाहिए। ऐसा ना हो गूगल से तस्वीरें उठाएंगे एक पे लगा दें, गूगल फौरन पकड़ लेगा, भाई गूगल ही तो है सर, तो वो तो लगाएगा ही नहीं, सस्पेंड कर देगा आपकी प्रोफाइल को। प्रोफाइल को फौरन सस्पेंड नहीं करेगा, टाइम लेगा, लेकिन पोस्ट को फौरन सस्पेंड कर देगा, यानी पोस्ट को विजिबल नहीं होने देगा। ये क्या लिखा हुआ है, ऐड अ बटन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने आपने। चलिए मैं कहता हूं क्या है, लर्न। देखिए मैं यहाँ पर कुछ लिखने लगा हूं, वो मेरे पास एक तस्वीर है ना, मैं उसी की मुनासबत से लिख देता हूँ। लर्न डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल, बल्कि यहाँ लिखते हैं हम, इसमें मुझे कितना का हुआ है, 1500 ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग। इसको भी मैं अपलोड नहीं करूंगा, सिर्फ दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। और जो भी मैं मटेरियल अपनी कोर्स से मुतालिक लिखना चाहता हूँ यहाँ लिख दूँ। यहाँ पर मैं आकर वही तस्वीर लगा देता हूँ जो भी आपको दिखाई थी। आगे चलो, तस्वीरों की लेंथ पता लगी आपको कितनी आएंगी? मैं कह बहुत सारी नहीं लगानी आपने, मैक्सिमम 10, ठीक है। तो उसके बाद आगे क्या कह रहा है वो, अब उसने ये क्या होगा, ये पोस्ट नजर आएगी किसी को, गूगल पर आएगा अपडेट्स में, अपडेट्स पे अब नजर आएगी, वहां पर अपडेट्स पर जाएगा, वहां ये पोस्ट उसको नजर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब वो उसको ये पोस्ट भी नजर आएगी अपडेट्स के अंदर, ये मैसेज भी नजर आएगा जो मैं दे रहा हूँ। अब इसके बाद उसने करना क्या है, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ कि वो एडमिशन ले मेरे पास, है ना। कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बुकिंग करवा लो, वही वाला टैब। अगर मेरा पेज इस तरह का होगा बुकिंग वाला, तो बुकिंग का यूआरएल दे दूंगा। ऑर्डर ऑनलाइन, बाय, लर्न मोर, साइन अप, कॉल नो। कॉल नो का क्या मतलब है कि भाई अगर आपको अच्छी बात लगती है कॉल करें, मुझसे इन्फॉर्मेशन ले लें, मैं बता दूंगा कैसे आपने मेरे पास एडमिशन लिया। तो इंगेज कर लिया हमने लोगों को अपने साथ। अच्छा, उसके बाद ये क्या चीज़ है, ये मैं यहाँ पर लिंक नहीं दे रहा, मैं आपको वैसे साइट पे खोल के दिखा देता हूँ। यूट्यूब चैनल पे कैसे जाते होते हैं, अभी चैनल का नाम @ऑफ के साथ, ये आपके कोर्स मॉड्यूल में शामिल है यूट्यूब का, ठीक है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो उस वक्त देखेंगे। अभी फिलहाल मैंने अपने चैनल का यूआरएल दिया,
@ लिख के, इसको बोलते हैं यूट्यूब चैनल हैंडल। हर चैनल का नाम हैंडल होता है, हर चैनल का नाम उसका हैंडल होता है। तो उसे एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, @ लगाते हैं यूट्यूब के बाद youtube.com/@ आगे आपके चैनल का नाम। सो इट इज कॉल्ड यूट्यूब हैंडल। तो मैंने ये लिखा। मैं चाह क्या रहा हूँ बेसिकली, मैं ये चाह रहा था कि वो जो मैंने पोस्ट लगाई, उस पोस्ट पे जब कोई बंदा क्लिक करे तो सीधा मेरे यूट्यूब पर आ जाए। अब मैं उसको क्या कह रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस की ऑफर कर रहा हूँ ना कि भाई ऑनलाइन से पढ़ लो। तो यहाँ पर क्या मेरे लेक्चर्स ही लेक्चर्स हैं, क्या ख्याल है। तो अब उसको कुछ डाउट होगा कि भाई ये कैसा होगा सर, की मुझे समझ आएगी कि नहीं आएगी, पढ़ाते कैसा है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जो उसका दिल करेगा धड़ाधड़ लेक्चर ही लेक्चर है ना, 4-5 लेक्चर सुनेगा, वो ट्रायल क्लास वाला इशूज का रिजॉल्व हो जाएगा कि भाई मुझे इनसे पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब एक काम तो ये हुआ, दूसरा काम क्या हुआ, मुझे अपने यूट्यूब चैनल के लिए ट्रैफिक भी मिल गई। क्या ख्याल है, उधर से मिल गई ना ट्रैफिक। उधर देख रहे थे हम 9,000 10,000 इंगेजमेंट्स कितनी आ रही थी, जो क्लिक्स हो गए, बंदे कहाँ पर आ रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर आना शुरू हो गए। ठीक है, चलो मैं फॉर एग्जांपल इसको कहता हूँ, ये जैसे मेरा एक एक्सेल का कोर्स है, इसको क्लिक करो। अब मैं इधर ट्रैफिक ला असल में, तो इसका मतलब है पोस्ट भी मैं उसी तरह की बनाऊंगा। हाँ, अब ये तो फ्री है ना किसी के लिए, इसके लिए तो किसी ने पे नहीं करना। ये 4 घंटे का देखें लेक्चर एक पड़ा हुआ है, किसी ने एक्सेल सीखना है, इसको क्लिक करे, खोले और पढ़ना शुरू कर दे। इसके लिए उसने मुझे पे तो नहीं करनी। हाँ, आज तक वो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस लेना चाहता होगा, लेकिन मुझे ये बनाने का फायदा क्या है, ये मुझे बनाने का फायदा है कि मेरे साथ इंगेजमेंट होती है लोगों। कहने को कहीं भी पूरा एक्सेल ही रख दिया तो फिर बिजनेस कैसे करेंगे। हाँ, जब सब कुछ ही मुफ्त रखा हुआ है तो बिजनेस कैसे करेंगे भाई, हम तो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। अब लोगों को पता लग जाएगा कि भाई ये जो बंदा दे रहा है ये इस तरह का है, इससे हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसी के लिए एक रिलायबिलिटी मोड में हम लोगों को लेकर आते हैं। तो मैंने इधर आया और इधर आकर मैंने क्या किया, कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे, लिंक। अब इसका मतलब क्या होगा, अब ये पोस्ट मुझे जहाँ पे नजर आ रही होगी वहाँ पर ये नजर आएगा। कोई भी बंदा इस पोस्ट पे क्लिक करेगा, वो कहाँ जाएगा, सीधा यूट्यूब पर जाएगा, वहाँ जाकर वो वीडियो देखना शुरू कर देगा। ठीक है, अब इससे उसको भी फायदा हो रहा है, मतलब उसको पता लग गया, मतलब उसने पढ़ना ही था ना मुझसे। और अगर वो जाकर देखे तो वहाँ पर यूट्यूब के और भी इतने सारे उसको क्लिप्स, डिजिटल मार्केटिंग के क्लिप्स भी नजर आ रहे होंगे। तो मैंने एग्जाम्पल ये रख दिया। मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक अपना ट्रायल क्लास बना के भी रख सकता हूँ, छोटी सी 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की। इसमें मैं सारे कोर्सेज का बता सकता हूँ, ओरिएंटेशन दे सकता हूँ कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। और मैं क्या करूँगा, इसको पोस्ट और प्रीव्यू करके देखें जरा। प्रीव्यू तो कर ही सकते हैं ना। ये क्या है, लर्न मोर। देखिए कहाँ गया, यूट्यूब पर। आई समझ में बात। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर वापस। पोस्ट तो नहीं करना, पोस्ट करेंगे तो क्या होगा, पोस्ट हो जाएगा। कहता है ये वाली पोस्ट जो है ना, ये तो आपको फ्रीक्वेंटली लगानी है। ये अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर के मुकाबले में ऊपर रहें, तो आप लोगों को अपडेट्स देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स देते हैं। अब आपको पता लग गया कि ये अपडेट तो मैं किसी ना किसी तरीके से दे ही सकता हूँ। अगर मेरे बिजनेस में अपडेट नहीं भी होगी तो मेरे चैनल पे इतनी वीडियोस पड़ेंगी, मैं छोटे से टॉपिक की एक पोस्ट बनाऊंगा, उसके बाद लिंक अपने चैनल का दे दूंगा। उसका क्या फायदा होगा, गूगल पर ज़्यादा एंगेजमेंट मिल रही है मुझे, जो गूगल कह रहा था कि अपडेट्स दो, और साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल पर भी मुझे एंगेजमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल अभी आपको यूट्यूब की दी है, मैं फेसबुक पर ले लूँ, मैं अपनी वेबसाइट पर ले लूँ, मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ ना ट्रैफिक। वो तो यूआरएल दे रहा है ना। अगर मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल दूंगा तो क्या होगा, ट्रैफिक यूआरएल पर चली जाएगी। अब जरा दूसरी चीज देखेंगे ऐड अपडेट में, ऑफर सेम उसी तरह की चीज है, लेकिन इस दफा फर्क क्या है, सिर्फ इस दफा फर्क ये है। अच्छा एक चीज बताऊं, ऑफर जो है, ऑफर को तो फेसबुक बहुत ज्यादा रिकमेंड करता है, सॉरी गूगल कहता है भाई ऑफर्स लगाएं। अगर आप ऑफर्स लगाएंगे तो मैं आपको ज्यादा रैंकिंग पॉइंट दूंगा। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है भाई आप गूगल के प्लेटफॉर्म से ऑफर करेंगे। मिसाल के तौर पर पीक ट्यूशन वाले कहते हैं कि ऐसे लोग जो गूगल से हमारे पास आएंगे ना, गूगल प्रोफाइल देखकर, उनको 25% डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला बैनर वो सड़क पे लगाएंगे। ये बैनर नहीं लगाना उन्होंने, सड़क पे सड़क वालों को डील करना है। ये एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने गूगल पर ही देनी है। कैसे देनी है, गूगल पर ऑफर लगा। अब वो गूगल पर ऑफर लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कस्टमर गूगल पर आ गए और उसको उसकी ऑफर भी नजर आ रही है। क्या ऑफर है जी, ऑफर ये है 25% चलो जी, ये आ गया।
अब ये उन्होंने एक 25% ऑफ कर दिया ग्राफिक्स डिप्लोमा के ऊपर। अब ये ऑफर नज़र किसको आ रही है? ये सड़क वाले लोगों को नज़र नहीं आ रही, ये कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी नज़र नहीं आ रही है। ये ऑफर सिर्फ उसको नज़र आती है जो गूगल पर जाकर काम करता है, जो गूगल से सर्चिंग कर रहा है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इसकी स्टार्टिंग डेट लगा दी है कि भाई ये ऑफर शुरू कर देना आज से और ऑफर को ख़त्म कर देना फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मंथ आगे लेकर जाएं। क्या हुआ, 8-9 एक महीने की ऑफर कर दी मैंने। अच्छा, अब यहां पर क्या करूंगा, वही बात, वैसी फोटोज लगा दूंगा जैसे दूसरी लगा रहा था मैं। फिर नीचे आए, ऐड मोर, ऑफर डिटेल्स, वैसे ही जैसे डिस्क्रिप्शन लिख रहे थे वही 1500 कैरेक्टर्स। ये आकर यहां पर आकर चेंज कर रहे हैं हम, क्या, वाउचर कोड। ठीक है, यहां आकर मैंने लिख दिया, कोड दे दिया ताकि मुझे पता लगे कि भाई ये कहां से आ रहा है। यहाँ से मुझे कंफर्म होगा ना कि ट्रैफिक इधर से आई है। मैंने कहा कि कोई भी बंदा अगर मुझे आगे कहे ना ग्राफिक्स पे 25% डिस्काउंट चाहिए, तो हम उसे कहेंगे जी आप गूगल का वाउचर कोड मुझे बताएं लिखा के। जब वो मुझे ये कोड बताएगा तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ये बंदा कहाँ से आया, गूगल से। अब गूगल को ये अच्छा लग रहा है, गूगल कह रहा है कि भाई आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आकर डिस्काउंट दें, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाऊंगा। ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन का एक बहुत की फैक्टर है, ऑफर्स लगाना। अब ऑफर्स में एक और बात याद रखिएगा, ऑफर में अभी तक गूगल ये नहीं समझ रहा होता, ऑफर का मतलब वो ऑफर पोस्ट ले रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ और ऑफर में कोई भी ऑफर नहीं देता, लेकिन पोस्ट लगा कर आ जाता हूँ, तो गूगल के नज़दीक तो वो भी ऑफर ही है। लेकिन हमें कोई ना कोई ऑफर देनी चाहिए, मीन्स 5% तक की ऑफर दे दो, 2% की ऑफर दे दो, 3% की ऑफर दे दो, लेकिन आपको ऑफर देनी चाहिए। मगर अगर हम ऑफर के बगैर भी पोस्ट लगाएंगे यहाँ तो लग जाएगी, क्योंकि अभी तक उसने उसको नेगेटिव नहीं लिया हुआ। वो ये कहता है ऑफर में जो पोस्ट होगी, बेसिकली ऑफर की पोस्ट को एक और चीज़ भी तो हम समझ रहे हैं कि लिमिटेड टाइम पोस्ट भी होगी, नहीं है कैसे का भाई इस तारीख को शुरू हो और इस तारीख को खत्म हो जाए, इसको भी सिंपली पोस्ट कर देंगे। देखें जरा ये कैसे नजर आ रही है, इसमें मैंने अभी तस्वीर नहीं लगाई, ये कोड आ रहा है इसका, ये कोड हम उससे पूछेंगे। ये कोड मैंने अपनी मर्जी से जनरेट कर दिया, आप भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं, कोई शर्त हो। हाँ, अरे ये कोड हम ही रखेंगे ना, तस्वीर नहीं लगाई, तस्वीर लगाई होती तो वो भी नजर आ जाती मुझे साथ पोस्ट में। हाँ, तस्वीर ही ना भी लगाई मैंने, तो ये मैंने जब प्रीव्यू देखा, पोस्ट करूंगा तो पोस्ट हो जाएगी। तीसरे नंबर पर क्या चीज है जी अपडेट में हमारे पास, क्या है, इवेंट। इवेंट्स को भी कहता है ये भी आपकी अपडेट, भाई इवेंट्स भी तो अपडेट्स ही होती है ना, कि इवेंट आ रहा है। ऐसे तो इवेंट साल भर रोजाना तो इवेंट्स नहीं होते हैं, साल के कुछ दिन इवेंट्स होने होते हैं। तो कहते हैं जब आपके इधर इवेंट्स आ रहे हो तो वो भी बताया करें। अब हम पीक सोल्यूशन का इवेंट देखें तो क्या हो सकता है, पीक सोल्यूशन का इवेंट ओरिएंटेशन सेशन है, जब भी कोई नया बैच शुरू होता है ओरिएंटेशन सेशन एक इवेंट है। उसके बाद जो प्राइज सेरेमनी होती है आपकी, सर्टिफिकेट सेरेमनी होती है, वो भी इवेंट है। वैसे ही ये कोई छोटा सा एक सेमिनार कर सकते हैं। तो कहता है इस तरह की कुछ चीज़ें अगर आपकी हो रही हैं तो आप उनको भी यहाँ पर ऐड करो। वैसी चीज़ें इसमें भी आ गई, इवेंट टाइटल, स्टार्टिंग डेट, एंड कब होगा, स्टार्ट कब होगा। फॉर एग्जांपल आज ही का दिन शुरू हो रहा है, आज का ही दिन एंड हो रहा है, इट्स फाइन, कोई बात नहीं है, टाइम भी तो लिखा हुआ है। कह रहा है भाई इवेंट है एक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर सेमिनार, साथ में एक अच्छी सी तस्वीर बना के डिज़ाइन लगाया हुआ है। हाँ, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेट, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम, शाम 5 बजे शुरू हो रहा है, एंड कब हो रहा है, 6 बजे। सब कुछ पता लग गया लोगों को कि एक इवेंट आ रहा है। ये भी लोग, ये अपडेट में 3 चीज़ें थी, ऑफर, पोस्ट और इवेंट। ये भी आपने, ये ऐसा डाटा जो आपको फ्रीक्वेंटली करते रहना कुछ ना कुछ इसमें, ताकि कस्टमर्स को और उसको लगेगा कि भाई आप लेटेस्ट चीज़ें इसके पास लेकर आ रहे हो। अपडेट भी हो गया, बुकिंग भी हो गया, आस्क फॉर रिव्यू भी हो गया, मैसेज भी बताया था ना आपको मैंने कि नहीं बताया था, मैसेज भी बताया था ना कि डिसेबल कैसे करते हैं और इनेबल कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। सो इसका मतलब वो ये सब कुछ खत्म हो गया। क्लेम योर क्रेडिट नॉट पार्ट ऑफ गूगल बिजनेस प्रोफाइल। क्लेम योर क्रेडिट मीन्स, क्लेम योर क्रेडिट का क्या मतलब है कि भाई अपने पैसों को क्लेम कर लो गूगल एड में जाकर। तो अगर हम गूगल एड्स लगा रहे हैं, अगर हम गूगल एड्स लगा रहे हैं तो वहाँ जाकर हमने क्रेडिट क्लेम करना है। इसका मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपने इस पर नहीं क्लिक करना, परेशान ही होंगे। ये हम उस वक्त समझेंगे जब हम गूगल एड्स पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या कह रहा है आपको।
कहता है भाई $400 ले लें मुझसे, यही कह रहा है। फिर तो इसे हमें अभी क्लिक करना चाहिए ना, पैसे दे रहा है तो मैं क्या फिर तो इसे फौरन क्लिक कर देना चाहिए। $400 आ रहे हैं, ये $400 आपको कैसे देता है? हाँ, ये $400 ऐसे देता है कि भैया आप गूगल पर आओ, $400 की एडवर्टाइजमेंट करो। जब आपके $400 इन्वेस्ट हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट $400 मैं आपसे नहीं मांगूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने तो इन्वेस्ट किया $400, लेकिन आपके ऐड कितने पैसों के चल रहे हैं? $800। यानी $400 वो आपको देगा। ये कोई उधार नहीं है कि वापस ले लेगा बाद में, बस उसने दे दिए, मतलब $400। वो अगर पीछे थोड़ा सा पीछे चले जाए तो पहले गूगल जो था वो $43 देता था। ये मैं आपको गूगल एड में जाके ये सारी स्टोरी सुनाऊंगा इसकी, ठीक है? पहले $43 देता था, लेकिन वो कम पैसों पर भी देता था। ये तो अब आपको पता लगेगा कितने सारे पैसे पहले डालने पड़ रहे हैं। $400 100,000 से तो ऊपर ये कितने थाउजेंड है? $400 अच्छे खासे थाउजेंड है ना। और जो $43 थे वो अबाउट होते थे 7,000। उस वक्त जब ये $43 ऑफर होते थे तो डॉलर रेट के मुताबिक ये अमाउंट तकरीबन 7,000 का बनता था। तो उस वक्त वो कहता था मुझसे 7,000 का ले लो पहले, लेकिन देता कब था? तकरीबन 2,500 आप कंज्यूम करते, 1,20,000 वही ना, 100,000 से ऊपर हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1,20,000 देगा आपको, वैसे ही मुफ्त में दे देगा। अगर आपने, अब ये आपके लिए शायद मैटर कर रहा हो कि भाई हमने इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, लेकिन जिसने एडवर्टाइजमेंट करनी है उसके लिए जो बहुत लॉलीपॉप है कि भाई मैंने 2 लाख का एडवर्टाइजमेंट का प्लान बनाया हुआ है, तो लाख लगा रहा हूँ, 2 लाख लग रहा है, 1 लाख बच गया ना। मैं जैसे मैं किसी के साथ जाकर डिस्कस करता हूँ गूगल एड चला रही है, उसको मैं कोई प्लान लेकर आता हूँ, तो उससे मैं कहता हूँ कि जनाब मैं आपके ऐड चलाऊंगा इतने पैसों में, तो अब चाहूँ तो वो पैसे मैं खुद भी रख सकता हूँ क्योंकि मिल गया ना। अब कोई बंदा मुझे कहता है मेरी ऐड चलाओ, तो ऐड तो उसका चल ही रहा है, मे बी वो 50,000 का चलाए, 100,000 के चलाए, 200,000 के चलाए, लेकिन ये मुझको पता है कि 100,000 के बाद क्या होना है कि एक 100,000 फ्री मिलना है। अब वो मैं खुद रख लूँ या ऑनेस्टली उसको बता दूँ कि भाई अब आपके पैसे नहीं लगे, अब आप मुझे सिर्फ सर्विस चार्जेस दें, अब गूगल ने आपको नहीं क्रेडिट दिया, अब आपको गूगल ये पैसे देता है, लेकिन वो कब देगा? जब आप पहले इन्वेस्ट करें। तो पहले कब होता था? तकरीबन 2500 जब हम कंज्यूम करते थे तो 7,000 का बजट एक्टिवेट हो जाता है। ये खुद एक्टिवेट होता है, ऐसे नहीं होता कि कोई इसका तरीका कार है, ऑटोमेटिक चलेगा। आपका ऐड चल रहा है, 2500 रुपये आपने डाले, 2500 का ऐड चला, जैसे ही 2500 खत्म हुए आपका ऐड फिर चलना शुरू हो गया। ऐड तो नहीं चलाऊंगा, लेकिन बजट मुझे ऐड करने की जरूरत, पैसे भी डालने की जरूरत नहीं है। पैसे फिर वो कहाँ से देगा? हर दफा फिर वो क्या करेगा? गूगल खुद ही ऐड कर देगा 6 महीने के लिए, तकरीबन 6 महीने के लिए। यानी कि आपने इस फ्री फैसिलिटी को आप कितने महीनों में यूज करना होता है? 6 मंथ्स। और इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ गूगल एड्स, बस किसी और तरीके से नहीं, विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब विड्रॉ का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रमोशन कहलाती है। मतलब ये बेसिकली गूगल ऐड प्रमोशन चलाता है आपके अकाउंट कि अगर आपको पहली इन्वेस्टमेंट से कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला तो आप ये फर्दर इन्वेस्टमेंट हमसे ले लो ताकि आपको रिजल्ट अच्छे मिले, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस पर कुछ नहीं करना, ठीक है? एड अपडेट, शेयर द लेटेस्ट फ्रॉम योर बिजनेस, ये तो वही हो गया ना एड अपडेट। टर्न मोर व्यूज, ये वही चीजें नजर आ रही है, इस पर नहीं क्लिक करना क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है। और नीचे आए, गेट कस्टम ईमेल, ये क्या चीज है? इसको भी छोड़ देते हैं। @yourbusiness.com कहता है कि अगर आपकी कोई डोमेन है तो मैं आपके जीमेल को उसके साथ इंटरलिंक कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि पीक सॉल्यूशंस वालों की डोमेन है peaksolutions.edu.pk, ठीक है? और मैं इधर मेरा जीमेल अकाउंट है, वो कहता है अगर आप चाह रहे हो कि peaksolutions.edu.pk ये आपका जीमेल अकाउंट बन जाए तो मैं बना सकता हूँ, अगर आपके पास डोमेन है तो। नहीं है तो पैसे लेगा और आपको डोमेन देगा। अगर है तो आप अपनी डोमेन के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये मैंने आपको बताई, बाकी चीजें वही नजर आ रही हैं। ऑफर, एक्सटीरियर फोटो, समझ में आ रहा है ना क्या है? ये बाहर की तस्वीर, अपने बिजनेस की बाहर की तस्वीर। ऐड मैप टू योर वेबसाइट, कहता है अपनी वेबसाइट पे अगर आपने मैप ऐड करना है कैसे करोगे, देखिएगा जरा। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा जब हम वेबसाइट पे जाएंगे। यहां से वो आपको क्या कहेगा? कोड शोड दे देगा। ये देखिए डिजाइन आ रहे हैं, इसे जरा ऑन कर ले, टर्म्स एंड सर्विसेज को।
जी क्या कह रहा है, डिज़ाइन पिक करो। डिफरेंट डिज़ाइन दे रहा है वो आपको। तो यहां से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, ये क्या कह रहा है वो आपको, कह रहा है आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर भी तो आप देखते हो नीचे मैप लगे होते हैं डायरेक्शंस के लिए। ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा जब मैं आपको वेबसाइट एडिटिंग कराऊंगा। ये देखिए मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ। जी ये वेबसाइट खोलें। नीचे आएगा मैप आ रहा है, ये वेबसाइट के एंड पे मैप आ रहा है, ये बिजनेस प्रोफाइल शो हो रही है, इनके बिजनेस का नाम भी आ रहा है ना। इसका मतलब इसको हमने क्या किया, वेबसाइट पे ऐड किया होगा। ये जब आप वेबसाइट पढ़ोगे तो मुझसे सीखोगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है, प्रोफाइल का होना ज़रूरी है। अगर किसी बंदे की प्रोफाइल नहीं है तो नेम तो नहीं आएगा ना यहाँ पर। तो पहले प्रोफाइल बनाएगा फिर उसको वेबसाइट पे ऐड कर लेगा। आ जाए वापस इस पर। जी वापस ले आए। ये कुछ चीज़ें यहाँ नज़र आ रही थी जो उससे रेलिवेंट थी और नहीं थी, मैं बता रहा हूँ। जुलाई परफॉर्मेंस ये सब कुछ ऊपर नज़र आ रहा है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि वो डायरेक्ट जुलाई की परफॉर्मेंस ही दिखाएगा। वहाँ तो हम खुद मंथ सेलेक्ट कर लेते ना जाकर, दिखा दिया उसने, बल्कि उसने पुराना ही दिखाया, जुलाई की भी नहीं देखा। क्या लिखा हुआ है, मार्च 23 से अगस्त तक। इस पर आओ, हालांकि उसने जुलाई कहा था, हम कहते नहीं भाई हमें तो जुलाई की चाहिए, जुलाई से अगस्त की 1 महीने की। आगे दिखा रहा है कितनी कॉल्स आई हैं आपको, मैसेज कितने आए, बुकिंग कितनी हुई, डायरेक्शन कितने लोगों ने ली, वेबसाइट पे कितने लोगों ने क्लिक किया। नीचे आओ ज़रा, ओवरव्यू में आए ज़रा। अब नीचे ये क्या है, सर्चिज ब्रेकडाउन, कि लोग आपको क्या लिख के ढूंढ रहे हैं। सी मोर जी, पता लग गया कि भाई क्या क्या टर्म लिख के कितना लोगों ने आपको ढूंढा। ये अंदाज़ा दे रहा है कि सर्चेज किस कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपको होने लगी हुई हैं। तो इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा सर्चेज देखिए किस में हो रही हैं, जिस पे हम नज़र आ रहे हैं, जिस पे हम नज़र भी आ रहे हैं कि स्टार्स अकेडमी लाहौर पे ज़्यादा सर्चेज हो रही हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्टार्स अकेडमी इन लाहौर पे लेस देन 15 हो रही है, और स्टार्स अकेडमी लाहौर पे 436 सबसे ज़्यादा इस पर हुई हैं। उसके बाद देखें स्टार्स कॉलेज पर इतनी हुई हैं, अभी भी प्रोडक्ट की सर्विसेज पे ये नहीं हो रहा है ना, उसके ऊपर अभी ये शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इस वजह से ये नहीं हो रहा। चलें ये हमने आज इसको कंप्लीट कर दिया, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को, टॉपिक को। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नया मॉड्यूल शुरू करेंगे। क्या करेंगे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। हमारे कोर्स के अंदर गूगल एड्स भी है, एसईओ भी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, ठीक है। सो हमारे पास मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं। सो अब इंशाल्लाह एक मॉड्यूल हमारा ख़त्म हो गया है, अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे।